बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है एक शॉर्ट सा फाइलम है, हमारे सिलेबस का हिस्सा है। मैंने थोड़ा हाईलाइट किया है, आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा। फाइलम किनोरिंका, बीच की प्रोनाउंसिएशन बनती है। बाज प्रोनाउंसिएशन में इसको किनोहिंका, आर साइलेंट जो है वो पढ़ते हैं। और एक जगह पे इसको मैंने देखा किन्नौर हिंका कहा गया। तो जो मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ बच्चे, वो किनोरिंका के नाम से कर रहा हूँ। फाइलम किनोरिंका, ये हमारे आज का टॉपिक है। हमारे सिलेबस में शामिल है बच्चे। शॉर्ट सा फाइलम है ये। सीडोसिलोम जो हमारे पास कैटेगरी है सिलोम की बेस पे, जिनमें फाल्स बॉडी कैविटी होती है, ये उसका एक मेंबर है बच्चे, शॉर्ट सा किनोरिंकस। अगर हम इसको स्टार्ट करें, किनोरिंकस, और ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है बच्चे किनोरिंकस। और समाल, कितने समाल होते हैं? लेस देन 1 मिलीमीटर लॉन्ग, यानी 1 मिलीमीटर लंबाई से भी इनकी कम लंबाई होती है। इलोंगेट, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। इनकी जो सिमेट्री है ना बच्चे, वो बाइलेटरल होती है। फाउंड एक्सक्लूसिवली इन मैरीन इन्वायरमेंट, हैबिटेट इनका जो है वो एक्वेटिक है। और मैरीन, खारे पानी, समुद्री पानी में ये पाया जाता है। वेयर दे लिव इन मड एंड सैंड, और समुद्रों में भी ये कहाँ पे रहते हैं? मड यानी गार जो होती है, या बच्चे जो सैंड होती है, वहां पे ये रहते हैं। बिकॉज दे हैव नो एक्सटर्नल सीलिया और लोकोमोटर अपेंडेजेस। इनके पास बच्चे कोई भी लोकोमोटरी अपेंडेजेस नहीं होती, ना तो सीलिया होते हैं। दे सिंपली बरो थ्रू द मड एंड सैंड विद देयर स्नोट। तो ये क्या करते हैं? ये सिंपली बरो, बिलें बनाते हैं, बिल बना के थ्रू द मड, उस मड के अंदर या सैंड के अंदर, यहाँ पे ये रह रहे हैं विद देयर स्नोट। और किसकी मदद से बनाते हैं स्नोट? थूथनी को कहते हैं, लंबे नाक को, यानी नाक जिनका लंबा हो उस हिसाब से स्नोट। जैसे आप इंडस डॉल्फिन की स्नोट छोटी क्लासेस में बच्चे इंग्लिश की बुक में उसकी बायोलॉजी बताई थी, अगर याद हो। स्नोट थूथनी को कहते हैं वैसे, यानी मुंह का आगे की तरफ निकला हुआ हिस्सा जो है। नाक, लंबी नाक भी कह सकते हैं, सूंड भी कह सकते हैं उसको। इनफैक्ट दर हकीकत the phylum takes its name Kinorhyncha, Greek, kinen mean motion और inkos mean snout। इसका जो दर हकीकत नेम है ना बच्चे, वो इसे निकला है ग्रीक वर्ड काइनियन से। मोशन यानी इनकी हरकत जो है वो स्नोट की मदद से होती है, यानी थूथनी या वो जो सूंड है उसकी मदद से ये हरकत करते हैं। फ्रॉम दिस मेथड, यानी इस तरीका से ये लोकोमोशन जो है वो करते हैं। The phylum Caenorhyncha contain about 150 known species। अब तक बच्चे जो इसकी स्पीशीज, उनको स्पीशीज का लेवल दे दिया गया है, वो 150 के करीब है। The body surface of Caenorhyncha is devoid of cilia। डिवॉइड मीन बच्चे ना होना, यानी फुकदान। लैक, सीलिया नहीं होते। एंड इज कंपोज ऑफ 13 और 14, या 13 या 14 डेफिनेटिव यूनिट्स कॉल्ड जोनाइट्स। इनके पास यूनिट्स, यहाँ पे कते को कह लें, कंपार्टमेंट्स कह लें। ऐसे इनकी बॉडी के ऊपर 13
या 14 के करीब बड़े नुमाया यूनिट्स होते हैं। अगर आप बच्चे इस डायग्राम में देखें, ये जो डायग्राम है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपको नजर आ रही है, या जिसके गिर्द मैं कर्सर घुमा रहा हूँ बच्चे, ये है वो किनोरिंका का कोई एक मेंबर शो किया गया है। अब आप इसकी बॉडी में ये दे सकते हैं, ये यूनिट बने हुए हैं, यानी ये एक यूनिट है। ये अगर आपको कर्सर नजर आ रहा है तो ये बच्चे यूनिट बने हुए हैं। जैसे आप कॉकरोच के देखते हैं ना, उनको हम सेगमेंट्स कहते हैं, कितने बने हुए हैं ऐसे। इनकी बॉडी में 13 से 14 ये ऐसे यूनिट्स बने हुए हैं, आपको नजर आ रही है वाले। ठीक है, तो इनको जूनाइट कहते हैं, और लिखा भी हुआ है ये, अगर मैं जिसको हाईलाइट किया है ये जूनाइट है। ठीक है, तादाद में 13 से 14 ये यूनिट्स होते हैं। द हेड ऑफ किनोरिंका इज जोनाइट 1। इसका जो सर है ना, यहाँ पे ये जो हेड नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ है, ये जोनाइट 1 पे है, यानी पहले यूनिट पे है। द हेड ऑफ किनोरिंक इज जोनाइट 1 एंड इज कॉल्ड द इंट्रोवर्ट। इसको कहते हैं, ये लिखा भी हुआ है इंट्रोवर्ट। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज इंट्रोवर्ट, तो जो हेड है किनोरिंका का, जो पहले ही यूनिट पे, पहले ही जोनाइट पे है, उसको इंट्रोवर्ट कहते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है बच्चे, उसके बारे में लिखा है, इट बियर्स द माउथ एंड ओरल कोन। कि जो जो हेड वाला पोर्शन है ना, इसका पहला यूनिट जो है, या पहला जोनाइट जो है, इसके पास एक मुंह है, और ओरल कोन जो है, यानी कोन लघुत्री जो है, एंड इट इज रिट्रैक्टेबल। रिट्रैक्टेबल मीन बच्चे जिसको पीछे खींचा जा सके, इसको पीछे की तरफ खींचा जा सकता है। बिल्कुल ऐसे बच्चे जैसे आपने कछुए में देखा होगा कि वो अपना सर जो है वो खोल के अंदर ले जाता है अपनी टांगों को, तो इसी तरह यानी ये रिट्रैक्टेबल का मतलब होता है ये पीछे की तरफ, यानी अपने बॉडी के अंदर उसको ले जाता है, कवर के अंदर। अब अभी वो बताएगा कि क्यों करता है ये। व्हेन इट इज रिट्रैक्टेड, यानी जब ये अपने सर को पीछे की तरफ खींच लेता है, द इंटीरियर एंड इज कवर्ड बाय काइटनस स्पाइंस ऑन द नेक। काइटन का बना हुआ बच्चे कवर जो है, जो नेक के ऊपर है जोनाइट 2 में, तो ये उसके अंदर चला जाता है। यानी फर्स्ट जो है माउथ जो है वो पीछे की तरफ चला जाता है, जैसे बच्चे कछुए के साथ मैंने इसको तशबीह दी। These spines are called scalets, and some are modified into plate-like placket। दो तरह के स्केलेट्स और प्लेसिड जो है, दो तरह के स्पाइंस हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये स्केलेट्स हैं, यानी ये स्पाइन जो है निकले हुए। ठीक है, और इसी तरह ये जो है, ये प्लेसिड जो है, ये भी मौजूद है। इनकी जो दूसरा इनका जोनाइट होता है वहां पे ये मौजूद होता है। स्केलेट्स, अब स्केलेट का काम क्या है बच्चे, दोनों के फंक्शन है। कि अगर आपसे पूछ लिया जाए डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलेट्स एंड प्लेसिड्स, तो स्केलेट्स ग्रिप दिस सबस्ट्रेट ड्यूरिंग बरोइंग। स्केलेट जो है ना, ग्रिप पकड़ लेते हैं, यानी गाड़ दिए जाते हैं सरफेस पे जब ये बरो बना रहा होता है, जब यानी बरोइंग का अमल, जब वो बिल बना रहा होता है। और इसके अलावा द ट्रंक कंसिस्ट ऑफ, जबकि स्केलेट्स जो है, इसका तो बता दिया, ड्यूरिंग बरिंग। और इसी तरह स्केलेट जो है बच्चे, उसका फंक्शन जो है वो कवरिंग का है। जो प्लेसेट, सॉरी, उसका फंक्शन जो है वो कवरिंग का है। उसके बाद द ट्रंक। ट्रंक बच्चे हम कहते हैं चेस्ट वाला पोर्शन, जैसे छाती वाला पोर्शन, लेकिन चूंकि ये तो इनवर्टिब्रेट है, तो हेड से फौरन बाद जो पोर्शन है उसको हम ट्रंक बोल देते हैं, गर्दन से नीचे जो है स्केलेट्स। अच्छा, उसके बाद द ट्रंक कंसिस्ट ऑफ रिमेनिंग 11 और 12 जोनाइड्स। तो बाकी जो बकिया पोर्शन है ना सर से पीछे बचे, यानी पहला तो सर का चला गया, दूसरा नेक का चला गया, और बकिया जो 11 या 12 बचते हैं वो सारे के सारे ट्रंक पे मुश्तमिल होते हैं। यानी इसका ट्रंक वाला पोर्शन जो है उसको कहते हैं।
एंड टर्मिनेट विद द एनस, और इसका एंड जो है वो कहाँ पे होता है, एनस पे, यानी इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इस लिहाज से कंप्लीट होगा। ईच ट्रंक जोनाइड बियर अ पेयर ऑफ लेटरल स्पाइन एंड वन डॉर्सल स्पाइन। अच्छा ये नजर आ रहे हैं आपको, ये थोड़े डार्क ब्राउन कलर के जो है ये स्पाइंस नजर आ रहे हैं। ये साइडों पे तो हैं, इनको लेटरल स्पाइंस कहते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप एक रो देख सकते हैं, ये वाली जो है डॉर्सल स्पाइन लिखा भी हुआ है, ये डॉर्सल स्पाइन जो है ना ये, और ये लेटरल स्पाइन है, लेटरल साइडों पे जो निकले हुए हैं ऐसे। तो ये जोनाइट जो है हर किसी के पास, यानी ये हर जोनाइट के पास ये तीन होते हैं तादाद में, दो लेटरल और एक जो है वो डॉर्सल होता है। उसके बाद द बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ काइटिनस क्यूटिकल, इसकी बॉडी के बाहर एक काइटिन की बनी हुई क्यूटिकल है। इसके अलावा इसके पास एपिडर्मिस है एंड टू पेयर्स ऑफ मसल, दो मसल्स के पेयर होते हैं, डॉर्सोलेटरल एंड वेंट्रोलेटरल, यानी जब ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं तो इनकी मदद से भी ये लोकोमोट करते हैं। जिस तरह बच्चे अर्थवर्म में भी हमने देखा कि ऐसे ही था, डॉर्सोलेटरल वेंट्रोलेटरल जैसे। द सीडोसिलोम इज लार्ज एंड कंटेन एमोबॉइड सेल्स। ये देखिए बच्चे कि ये सीडोसिलोमेट का मेंबर है, फाइलम किनोरिंका जो है। तो सीडोसिलोम इसके अंदर लार्ज होती है और अमेबॉइड सेल्स अंदर होते हैं जो अमेबा की तरह मूव करते हैं, यानी उसी के अंदर जो है सिलोम जो फॉल्स बॉडी कैविटी है। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट। चूंकि बच्चे इसमें माउथ और एनस है तो हमेशा याद रखें जिसमें दो ओपनिंग हो, माउथ और एनल, तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। कंसिस्टिंग ऑफ अ माउथ, अब वो किस पे मुश्तमिल है डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ, बक्कल कैविटी, बक्कल हम मुंह को कहते हैं, बक्कल कैविटी खला को, यानी मुंह की जो मुंह वाला खला है जैसे हमारी बक्कल कैविटी है। उसके अलावा मस्कुलर फेरेंक्स होता है, ईसोफेगस होती है, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन में वेयर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, एंड एनस, यानी इनमें ये सारी चीजें हैं। ये अल्लाह की एक छोटी सी मखलूक समुद्रों में पाई जाती है और ये कंप्लीट इनके अंदर ये चीजें मौजूद है। मोस्ट किनोरिंकन फीड ऑन डायटम्स, एल्गी एंड ऑर्गेनिक मैटर, यानी बच्चे ये प्लैंकटन ईटर है ज्यादा जो है, डायटम्स, एल्गी और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो उससे अपनी खुराक हासिल करता है। अ पेयर ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया इज इन जोनाइट 11। मरूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चे कि इनके अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है ना उसको प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं, और ये वो यूनिट यूनाइट जोनाइट नंबर 11 में ये मौजूद होता है, यानी एक ही है, यहाँ से एक्सक्रीशन टेक प्लेस होती है। The nervous system consists of neural ring that encircle the pharynx and single ventral nerve cord with a ganglion, a mass of nerve cells in each zonoid। बच्चे तो ये नर्वस सिस्टम का इसके बारे में है कि गैंग्लियन होता है, नर्व नेट होते हैं, और डॉर्सल सिंगल नर्व कॉर्ड होता है। Some species have eye spots and sensory bristles। कुछ के पास आई स्पॉट्स होते हैं जिससे वो लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं, और कुछ के पास सेंसरी ब्रिसल होती हैं। ब्रिसल हम मूंछों को कहते हैं, यानी आगे की तरफ निकले हुए बाल नुमा चीजें जो है सेंसेशन का काम देते हैं। किनोरिंकस जो है आर डाइशियस, इसमें दो तरह के गुनेड्स होते हैं, अलग-अलग मेल फीमेल जो है, विद पेयर्ड गुनेड्स, यानी गुनेड्स भी फिर पेयर्ड में होते हैं, यानी दो दो जो है, यानी टेस्टिस या ओवरी जो भी है। इसके अलावा सेवरल स्पाइंस दैट मे बी यूज इन कपुलेशन सराउंडिंग द मेल गोनोपोर जो है। अच्छा जो स्पाइंस है ना बच्चे उनको ये इस्तेमाल करते हैं, सेवरल स्पाइंस, ये जो स्पाइंस है ना लेटरल या डॉर्सल, उनका वो इस्तेमाल करते हैं किस मकसद के लिए, मे बी यूज इन कपुलेशन, कपुलेशन के लिए, यानी मुबाशरत के लिए। जब ये मेटिंग करते हैं तो उसमें इससे जो है ना वो इन स्पाइन की मदद से जो मेल गमीट्स है ना, यानी स्पर्म जो है ना वो ट्रांसफर करते हैं फीमेल के जेनिटिलिया के अंदर। तो ये स्पाइंस कौन से वो इस्तेमाल करते हैं, जो मेल गोनोपोर जो है, यानी मेल गोनेडोपोर जो है ना, वो सुराख यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद है, वहां पे जो मौजूद स्पाइंस है उनका इस्तेमाल करते हुए स्पर्म जो है ना उनकी शिफ्टिंग करते हैं वो कपुलेशन के लिए। कपुलेशन हम उर्दू में अगर देखें तो मुबाशरत को कहते हैं, यानी मेटिंग को कहते हैं।
जो कपुलेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे वर्ड। द यंग हैच इनटू लार्वी, और जो नया है जो जानदार बनता है उसमें पहले लार्वी में, एंड दैट डू नॉट हैव ऑल ऑफ दी जोनाइड्स। जब वो लार्वल कंडीशन में होता है तो बच्चे उसके अंदर ये सारे के सारे जोनाइड्स नहीं होते, यानी साइज में छोटा होता है। एज द लार्वी ग्रो एंड मोल्ट, मोल्ट बच्चे, मोल्टिंग आप एक डाइसिस या मोल्टिंग आपने आर्थ्रोपोड्स में पढ़ी है, कि जिसमें वो अपना पुराना जो कवर होता है, पुराना जो अपना स्केलेटन होता है उसको शेड करता है। शेड करने के बाद वो क्या करता है, उसको उसको वो जब साइज में बड़ा होता है तो नया बना लेता है। द एडल्ट मॉर्फोलॉजी अपीयर्स, उसके बाद हत्ता के अडल्ट वो हो जाए, एडल्ट मॉर्फोलॉजी जो है वो अपीयर हो जाए। वंस एडल्टहुड इज अटेन्ड, मोल्डिंग नो लॉन्गर अकर्स। जब अडल्टहुड हो जाता है, यानी जब वो इस काबिल हो जाता है, साइज में बड़ा हो जाता है, अटेन कर लेता है, तो मोल्टिंग नो लॉन्गर अकर, तो उसके अंदर फिर मोल्टिंग नहीं होती, यानी ये पुराना शेड जो कवर है उसको शेड नहीं किया जाता जब वो अडल्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास बच्चे एक शॉर्ट सा फाइलम था किनोरिंका के बारे में, और ये इसका वो मेंबर जो है उसको शो किया गया। फाइलम किनोरिंका, एक्सटर्नल एनाटॉमी जो है एडल्ट किनोरिंका की डॉर्सल व्यू से आपको दिखाई गई। और उम्मीद है बच्चे कि आप इस पॉइंट को, यानी इस टॉपिक को जो है वो बखूबी समझ गए होंगे।